नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक और अप्सरा साधना लेकर आया हूँ। इन अप्सरा का नाम है तिलोत्तमा अप्सरा और इन अप्सराओं को मुख्य अप्सराओं में एक विशेष स्थान प्राप्त है। आपने बहुत बार तिलोत्तमा अप्सरा का नाम सुना होगा, इनकी साधनाओं के विषय में सुना होगा, लेकिन आज तक का शायद ही कोई जो ये वीडियो देख रहा है किसी ने इस साधना को किया हो। मैं जानता हूँ इस साधना की काफ़ी शक्ति है, ये बहुत ही शक्तिशाली साधना है और यह अप्सरा भी बहुत शक्तिशाली है। जितना आप लोग इस अप्सरा के विषय में जानते हैं, बहुत कम आप लोग इस अप्सरा के विषय में जानते हैं। मैं उन व्यक्ति से मिला हूँ जिन्होंने इस अप्सरा को सिद्ध किया हुआ है। कभी जब समय मिलेगा तो मैं उनका अनुभव अपने चैनल पर अवश्य डालूँगा, लेकिन आज मैं इसकी साधना दूंगा इन अप्सरा की, जो काफ़ी शक्तिशाली है। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो अपने चैनल पर दूसरी अप्सरा साधना दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक और अप्सरा की साधना डाली हुई है। यदि आपने वो अप्सरा की साधना वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यह तिलोत्तमा अप्सरा अपने साधक की, जो इनकी साधक होता है, अपने साधक की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से ही सहायता करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। यह साधना अपने आप में काफ़ी अद्भुत साधना है। इस साधना को करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सभी लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इस साधना को जब आप शुरू करते हैं उसके 2 दिन के बाद ही आपको अपने कमरे में खुशबू आने लगती है। ऐसा होने लगता है कि आसपास आपके कोई है, लेकिन उस समय आपको साधना से में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं या आँख खोलकर देखने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आपको एक बार इस अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, जब आपके सामने एक बार ये साक्षात रूप में आकर खड़ी हो जाती है, उसके बाद जब आप इसको पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेते हैं अपने वचनों के साथ, उसके बाद आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, कुछ भी दुर्लभ वस्तु नहीं रहती। जिस चीज़ की आप मनोकामना करते हैं वो आपकी ये पूर्ण करने की क्षमता रखती है ये अप्सरा। इस साधना को कोई भी पात्र व्यक्ति कर सकता है। साधना से पहले स्नान आदि करना आवश्यक है। यह साधना रात में 10 बजे से शुरू होती है। साधना में कंबल का आसन आपको रखना चाहिए, लाल कंबल का आसन रखना चाहिए। साधना का समय एक ही रखें। ऐसा नहीं है कि आप साधना का समय बदलते रहे, कभी किसी समय आप साधना करें, कभी किसी समय। ऐसा नहीं करना चाहिए। साधना में साधना के लिए एक प्लेट अवश्य रखें जिसमें आपको सामग्री रखनी होती है, और वो प्लेट आपकी होनी चाहिए तांबे की प्लेट आपको रखनी है इस साधना में। अब एक बार पूजा सामग्री पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि पूजा सामग्री भी बहुत आवश्यक है इस साधना में। पहले हैं सिंदूर, आपको चावल, गुलाब पुष्प, गुलाब के पुष्प आपको रखने हैं, एक चौकी, नैवेद्य, आपको आसन रखना है, मैंने पहले ही बता दिया है। धोती, आपको पीले कलर की धोती या गुलाबी कलर की धोती बांधे, लेकिन अगर गुलाबी कलर की धोती अगर बांधे तो सिल्क की हो तो ज़्यादा अच्छा है। इत्र रखिए अपने पास। अगर आप सूती धोती बांधना चाहते हैं तो सूती भी बांध सकते हैं, या फिर कुर्ता पजामा आप रख सकते हैं। इस साधना में जल का पात्र रखिए, उसमें आपको जल रखना है। कलावा आपको अपने पास रखना है। देसी घी का दीपक आपको रखना होगा इस साधना के लिए। चंदन, केसर, कुमकुम, अष्टगंध आदि सभी सामग्री अपने पास रखनी है। जब आपकी सभी चीज़ें आपके पास हों, ये उसके बाद साधना करते समय पहले इनका पवित्रीकरण कर ले, पवित्रीकरण मंत्र से, फिर अपना भी पवित्रीकरण कर ले। उसके बाद बजोट पर रख के वहाँ पर बजोट पर आपको एक सुंदर सी स्त्री की फ़ोटो रखनी है, या अप्सरा यंत्र रखे। अप्सरा यंत्र काफ़ी अच्छा होगा। आप अप्सरा यंत्र आपको रखना चाहिए, लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए अप्सरा यंत्र। अगर आपके पास अप्सरा यंत्र नहीं है तो आप मंगवा ले कहीं से जो इनको सिद्ध करके देता हो, लेकिन वो सही व्यक्ति होना चाहिए। अगर आपको उसकी प्राप्ति नहीं होती तो आप फ़ोटो रखिए, जैसे नॉर्मल रूप से मैंने आपको बताया हुआ है पहले। बजोट पर आपको मैंने जैसे आपको बताया, लाल वस्त्र आपको बिछाना है, सूती लाल वस्त्र। इनके सामने घी का दीपक जलाएं। पहले आप गणेश जी का पूजन कर लें, फिर उसके बाद आप भैरव जी का पूजन करें, गुरु जी का पूजन करें। और एक बार संकल्प लेना बिल्कुल भी ना भूलें। इस साधना में संकल्प ले, उसमें हाथ में जिस प्रकार आपको सामग्री लेनी है सामग्री ले लें। 1 रुपया अवश्य रखिए। संकल्प लेते समय जल ले ले थोड़ा सा, और पुष्प ले ले, ठीक है, चावल ले ले,
कुछ इस प्रकार इन चीज़ों को अपने हाथों में लेने के बाद आपको मंत्र पढ़ते समय आपको अपना नाम वगैरह, अपने पिता का नाम आदि आपको लेकर आपको सभी प्रकार से आपको संकल्प ले लेना है। उसके बाद आपको संकल्प को पृथ्वी पर डाल देना है, छोड़ देना है, मतलब उसको जो आपके हाथ में सभी सामग्री थी उसको आपको पृथ्वी पर छोड़ देना है। जब आपका यह कार्य पूरा हो जाए, आपका पूजन वगैरह हो जाए, उसके बाद आपको अप्सरा का पूजन करना है। उसको आपको सबसे पहले आपको पूजन करने के बाद उसका इस प्रकार से ध्यान करना है। सोचे कि मन में अप्सरा आपके समीप आ गई है, वह तीनों लोगों की सुंदरी के समान जान पड़ती है। तीनों लोग उसके रूप लावण्य से खिलखिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आपके मन में ऐसे भाव आए कि आप सोच रहे हैं कि आपका रूप अति सुंदर है और आपका रंग गोरा है, जिससे आप अति सुंदर जान पड़ रही हैं। आप सुंदर आभूषणों से युक्त हैं, आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। मैं आपका दास आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की भावना करते हुए, इस प्रकार के विचार करते हुए आप इस प्रकार की भावना रखनी है। 2 मिनट बैठे रहना है। उसके बाद आपको जो आपकी अप्सरा है उसको आप मीठा पान समर्पित करें। एक मीठा पान लगवा लें और फिर आप उस पान को अपने पास रखना है। साधना काल में इनको समर्पित करना है। और एक तो आपको पूजन अब कर रहे हैं, एक तो अब आपको समर्पित करना है। एक समय आपको पान वैसा भी रखना है जब आपकी साधना पूर्ण होती है। उसके बाद ये प्रत्यक्ष अगर होती है, आपके सामने प्रत्यक्ष होती है, तो उसके बाद आपको पान अवश्य रखना है। इसको पान भी भेंट करना है उस समय भी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने पास एक गुलाब की माला अवश्य रखें। इस मंत्र की जो मैं आपको मंत्र देने वाला हूँ, इस मंत्र की 21 माला 41 दिन तक का आपको करनी है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं तिलोत्तमा अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। यह मंत्र है। जाप के बाद एक बार देवी से क्षमा प्रार्थना कर ले। यदि मेरे से भूल हुई हो, गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। तो क्योंकि बहुत सी साधनाओं में ऐसा होता है कि साधक को पता नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है, गलती रह ही जाती है। तो इसलिए हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए साधना में। जाप के बाद आपको माला को आपको पूजा स्थान पर रख देना है। अंतिम दिनों में जब आपकी यह साधना पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको घी में गुलाब की पंखुड़ी मिला ले, उसके आपको दशांश हवन करना है। जब अप्सरा दर्शन दे तो उसको आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, एक पान भेंट करना है, मिठाई भेंट करनी है, उसको इत्र भेंट करना है, माला आपके पास रखनी है, उसको माला पहना दे गुलाब की। उसके बाद आप उससे वचन लेना बिल्कुल भी ना भूलें। इस प्रकार आपकी है साधना पूर्ण हो जाती है जब आपको वचन देती है। बस कुछ बातों का इस साधना में विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको यह साधना गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। दूसरी बात, आपको साधना के समय, साधना दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन ले, हल्का भोजन ले। अप्सरा सिद्धि के बाद आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। अप्सरा सिद्धि के बाद अप्सरा से आदर के साथ बात करें, अच्छे से बात करें। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें, नहीं तो वो आपको छोड़कर चली जाएगी। ऐसा भी होता है। बहुत से साधक ऐसे हैं जो साधना में शक्ति के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, उनकी इच्छा के बगैर कार्य करने लगते हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता, उसके बाद उनकी सिद्धि चली जाती है। बस इन सभी बातों का ध्यान इस साधना में आपको रखना है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इस साधना से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बात है, बहुत से ऐसे सवाल है जो साधक लोगों के या हमारे चैनल पर जो हमारी वीडियो को देखते हैं उनके रह जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ना ये सोचें कि मैं कुछ, अगर चीज़ मुझसे रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कुछ भी बात है तो आप कमेंट कीजिए, हमसे पूछ लीजिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप अपने सजेशन दे, सुझाव दे, आपको अगली किस वीडियो पर, मतलब कि किस साधना पर वीडियो चाहिए, तो हम उस जिस भी प्रकार की आप साधना मांगेंगे उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।